आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि आज जो प्लेग्राउंड है गवर्नमेंट स्कूल का असंध का, तो उसके अंदर जो है आज एक जो उत्थान मुख्यमंत्री उत्थान योजना है उसका जो है स्वागत यहाँ लोगों द्वारा किया गया है। इसके अंदर रोज़गार मेला है एक तरह का, और साथ में ही लोन मेला भी है, ताकि लोगों को जो है अपने स्तर से ऊंचा उठाया जाए। कुछ दिनों पहले फॉर्म भरे गए हैं, उन फॉर्मों के हिसाब से उनकी जो वार्षिक आय है उसको चेक किया गया है कि उनकी जो वार्षिक आय है 50,000 या 60,000 है, तो उनको उत्थान के लिए जो है एक तरह का रोज़गार मेला है। उनको कुछ न कुछ जो है इसके अंदर मिलने वाला है, और कुछ लोन मेला है, चाहे वो भैंसों का लोन है, चाहे वो किसी कार्य के लिए लोन है, उसके लिए जो है यहाँ शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री जी का ये प्रोग्राम है। आज जो है करनाल के डीसी महोदय भी यहाँ पहुँचेंगे, और कुछ ही देर बाद जो है ये पूर्ण तरीके से जो है सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने भी रहिएगा, जुड़े भी रहिएगा, और किस तरीके से जो लोगों को यहाँ आना है, यहाँ पहुँचने के बाद अपना कार्य करना है, वो हम आपको दिखाएंगे। बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ, और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ लोग लगातार पहुँच रहे हैं, और एक जो लोन प्लस रोज़गार का जो मेला है वो यहाँ लगा हुआ है। इस तरफ राइट साइड में लेफ्ट साइड में दिखाइएगा। लेफ्ट साइड में सभी जो अपने फॉर्म्स को फिलअप कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको किस आवश्यकता है, किस तरीके से आपको लोन चाहिएगा, या किस तरीके से आपको कोई रोज़गार चाहिएगा, उसकी जो है यहाँ तैयारी लोगों द्वारा। तो कहीं ना कहीं कुछ जानकारी का जो है वो भी कमी है, उसके लिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पता कर रहे हैं कि ये मेन जो है किस वजह से ये जो मेला लगा है। तो कुछ व्यक्तियों से हम बातचीत भी करेंगे कि वो क्या लेने के लिए जो है यहाँ पहुँचे हैं, क्या उनका उद्देश्य है, और किस तरीके से एक तरफ वैक्सीनेशन जो है कोरोना की वो भी लगातार जो है यहाँ उसका कार्य चल रहा है, और टीकाकरण का काम जो है आधार कार्ड लेकर के नंबर उनके लगाए जा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के बारे में पता करेंगे कौन सी डोज जो है इस समय वो चल रही है। वैक्सीनेशन का काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। डोज अभी साथ ही साथ लग रही है, कैसे है? साथ ही साथ लग रही है सर। कौन सी डोज है? फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, कोई भी डोज लगवाने के लिए जितने भी जो लोग आएंगे तो यहाँ लगवा सकते हैं जी। सबके लिए फैसिलिटी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल असंध की तरफ। बस यही है कि कोरोना से बचे रहे, महामारी से अपने सभी का बचाव करना जरूरी है जी अपने आसपास। भाई अगर महामारी से बचने के लिए हम अपने खुद जिम्मेवार हैं। उसके बचाव के लिए तो सरकार तो भाई कर रही है कुछ, फिर खुद की भी जिम्मेवारी बना है भाई हम अपनी भी सेफ्टी रखें, अपना मास्क लगा कर रखें, थोड़े 2 गज की दूरी बना कर रखें, और थोड़ा अपना खान पीन का भी ध्यान रखें। अभी देखिए एक व्यक्ति को जो है यहाँ वैक्सीनेशन वो लग रही है, कहीं ना कहीं एक अच्छा जो सरकार के द्वारा कार्य वो कर रहा है। तो क्या नाम है आपका? शर्मा जी। कहाँ से आए? संत से। तो कौन सी है, फर्स्ट है सेकंड है? फर्स्ट है। यस। तो आपको अभी काफ़ी लेट हो गए, ऐसा कारण? यस सर, घर पे दिक्कत सी थी मेरा। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी। तो देखिए कहीं ना कहीं कोरोना की जो वैक्सीन है उसका जो कार्य है वो पूर्ण तरीके से जो है चल रहा है। लोग बहुत आए हैं, रोज़गार का और प्लस लोन का जो है मेला यहाँ लगा है। किस तरीके की जानकारी उनके पास है, किस तरीके से वो यहाँ आए हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक विशेष जानकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जानकारी की कमी है वो यहाँ नज़र आ रही है। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, और इन तस्वीरों को शेयर भी कीजिएगा। कहाँ से आए हैं? चोरकार से आए जी। क्या लेने के? देखेंगे जी क्या स्कीम है, अभी देखा तो स्कीम। किसी ने आपको मैसेज किया, किसी ने आपको बताया? फोन किसने फोन किया था? एसडीएम ने कराया, डायरेक्ट एसडीएम ने फोन किया आपको? नहीं वो क्या नाम ये नंबर में चौकीदार ने किया, सरपंच ने, किसने किया? तहसीलदार के बोला जी इसने, मतलब इसका नंबर है हमारे पास। अच्छा, उन्होंने क्या, चलो ये बताओ क्या कहा उन्होंने? भाई मतलब असंध आ जाओ। अच्छा, असंध आ जाओ। असंध क्या है? यो मतलब के बोल रहा है जी इसने, मतलब मजदूर मेला के बोल रहा है। अच्छा, कोई ना कोई काम दिलवाया जाएगा? हाँ। या फिर लोन दिया जाएगा? हाँ। जरूरत है आप लोगों को? हाँ जरूरत है। ठीक है।
कहीं ना कहीं देखिए ज़रूरतमंद लोगों को भी ज़रूरत है एक काम की और कहीं ना कहीं एक लोन की। काफ़ी सैकड़ों की तादाद में मैं कहूँगा लोग यहाँ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी और भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम बताओ, अपना नाम क्या है? नाम केड़ो देवी है जी। कहाँ से आए? हरडाना से। अच्छा, कैसे आए, किसने मैसेज दिया? जी गाँव में दिया मारा था तो फोन फान गए हैं। क्या कहा? भाई रोजी का नाम आ रहा है। अच्छा, हमारी बू है या गाँव में जा रही थी, इनका घर आया बुलाई मैंने। अच्छा। और मैं बगैर था हरडाना था। क्या क्या मिलेगा, क्या बताया उन्होंने? दिलबाग जी नु का काम मिलेगा कि में। हाँ, अच्छा, काम के लिए। काम के लिए कहीं ना कहीं जो लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं, वहीं सरकार एक प्रोत्साहन का कार्य कर रही है। रोजगार का की एक पहल जो है सरकार के द्वारा, मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला है। इसके अंदर आपको रोजगार भी मिलेगा और साथ में लोन भी मिलेगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और भी जो काफ़ी जो लोग हैं, युवा है, वो यहाँ पहुँचे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? नाम बताइए सबसे पहले। बिट्टू है जबाड़ादार। बिट्टू, कैसे आए यहाँ, किसने मैसेज दिया? यही ना दिया जी, रोजगार के उसमें। अच्छा, इन्होंने क्या कहा? भाई आओ, जो कुछ लेना चाहो, रोजगार या पशुपालन का लोन लान वगैरह। अच्छा, लोन या कोई भी अन्य रोजगार। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं सरकार की अच्छी सोच है। हाँ, अच्छी है जी सोच। तो ये देखिए मैसेज सभी के लिए कि लगातार एसडीएम महोदय भी जो है लगातार यहाँ सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करवाएंगे। आगे जब मैं स्टॉल दिखाऊं, यहाँ से फॉर्म भरा जाएगा, उन स्टॉल्स के ऊपर जो है फॉर्म ले जाया जाएगा और यहाँ ले जा कर के किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, किस चीज़ का फॉर्म भरा जाएगा और आपको किस तरीके का लोन दिया जाएगा, वो एक अहम शुरुआत जो है यहाँ की गई है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, उन तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा। और आइए और भी जो है कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वो कैसे आए, किस गांव से आए हैं, क्या उनके पास मैसेज है, और लिस्टों में जो है अपना नाम चेक करते हुए और यहाँ प्रॉपर तरीके से लिस्ट जो है जारी की जाती है। एक पेपर जो है यहाँ तैयार किया जाता है, तो कुछ उनसे बातचीत भी हम करेंगे। और देखिए पूरा का पूरा जो कंप्यूटराइज सिस्टम है जो यहाँ वो तैयार किया गया है। लोगों की काफ़ी भीड़ है, सैकड़ों की तादाद है। एक लोन प्लस लोन मेला मैं आपको कहूँगा कि कुछ बातचीत करेंगे किस तरीके से आप लोग इनका जो है चयन करते हैं, क्या चीज़ यहाँ से बनाई जाती है। नाम बताइए सबसे पहले। प्रदीप नाम है, ऑपरेटर की ड्यूटी लगी हुई है सर यहाँ पे। तो किस तरीके से डाटा जो तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं? ये स्कीम के अकॉर्डिंग मेला लगाया गया है। इसमें फैमिली आईडी के थ्रू डाटा उठाया जाता है, जिसमें हर स्कीम बताई जाती है कि कौन किसके लिए एलिजिबल है और कौन सी क्या स्कीम लेना चाहता है। तो किस आधार पर उसको चयनित किया जाता है कि उसको क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, लोन मिलना चाहिए, या उसकी इच्छा के अनुसार? उनकी इच्छा के अनुसार जो वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। जिसको लोन चाहिए उसको लोन की डिपार्टमेंट में भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पे 18 to 20 डिपार्टमेंट है जिस पे स्कीम के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड करा जाता है। 20 डिपार्टमेंट। हाँ जी। तो देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी जो है सैकड़ों की संख्या है। लोन चाहिए या आपको एक रोज़गार चाहिए, उसको यहाँ जो अपनी इच्छा के अनुसार जो है लेना होगा। और देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हुजूम इस समय यहाँ, और एक जो लेटर पैड है वो एक तरह की तैयार की जाती है और उसके बाद अपने गंतव्य स्थान पर जाया जाता है। उसके बाद हर एक स्टॉल पर जो है इसको ले जाया जाएगा। और भी कुछ सदस्य हमारे साथ जुड़ेंगे, और बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों का आप शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले मैं बताऊं आपको, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का ये बूथ होगा। तो किस तरीके से यदि कोई यहाँ आता है अपनी इच्छा के मुताबिक वहाँ से, तो वो देखना होगा कि क्या रोज़गार उनको इसके अंदर मिलने वाला है। तो उनसे ही बातचीत करेंगे और बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। और ये तस्वीरें रोज़गार मेले से। नाम बताइएगा सर सबसे पहले। राजपाल, रेड क्रॉस करनाल से। जी जी जी। तो रेड क्रॉस में जैसे कोई आता है आपके पास, उसको क्या मिलने वाला है उत्थान के तरीके से, रोजगार किस तरीके से करेगा? हमारा सर इस पोर्टल पे ना होम नर्सिंग ट्रेनिंग का है। होम नर्सिंग ट्रेनिंग, यस। ठीक।
हाँ तो घर बैठे आप एक एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं नर्सिंग की। बिल्कुल सर। उसके बाद वो किस तरीके से आपका मान लीजिए कोर्स करता है तो कैसे उसको सर्टिफाइड करेंगे, कैसे वो काम करेगा? सर वो हमारा 4 दिन का कोर्स है, सिर्फ फुल डे 4 दिन का जी, कोर्स है होम नर्सिंग ट्रेनिंग का। और उसके बाद होम नर्सिंग ट्रेनिंग के बाद हम उनकी अप्रेंटिस करवाते हैं सिविल हॉस्पिटल में या जो भी नज़दीकी और CHC PHC वगैरह है। उसके बाद वो एक अपने आप में सक्षम हो जाएगा कि किसी एक ओल्ड एज के लिए जैसे अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है और किसी पेशेंट्स के लिए घर पे जैसे अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक केयर टेकर के तौर पे वहाँ अटेंडेंट का काम करेगा और वहाँ से अपनी इनकम ग्रोथ कर सकता है वो जो भी। तो आप उसको एक सर्टिफिकेट भी देंगे? बिल्कुल सर्टिफिकेट देंगे सर, हरियाणा रेड क्रॉस की तरफ से उनको। 4 दिन का ये ऑनलाइन एक कोर्स होगा। उसके बाद आपको किसी सिविल हॉस्पिटल में कितने दिन की ट्रेनिंग बताई सर? वो 10-15 दिन की 10-15 दिन की ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। तो उसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है कि आप एक किसी बुजुर्ग की, क्योंकि काफ़ी शहरों में आप देखते हैं काफ़ी लोग बुजुर्ग होते हैं, उनके केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसके तौर पर काम कर सकते हैं और एक अपना सेल्फ जो रोज़गार है वो आप कर सकते हैं। बने रहें, जुड़े रहें। काफ़ी सरकार का एक अहम और एक अच्छी पहल उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है एक रोज़गार की। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। और भी आगे चलते हैं और आगे है बाल कल्याण परिषद करनाल से ये टीम आई है और जो लोग हैं यदि यहाँ आते हैं उनको क्या मिलने वाला है, किस तरीके से वो रोज़गार को करेंगे और क्या ट्रेनिंग उनको मिलेगी, और बताइएगा और जुड़िएगा। मैडम सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। सर मधु नाम है मेरा जी। हाँ जी सर, और बाल भवन करनाल से आए हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग सिलाई कढ़ाई का और फैशन डिज़ाइनिंग है, साथ में ब्यूटी पार्लर का और कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए है। तो किस तरीके से वो कोर्स करवाएंगे आप, कैसे लोगों को बेनिफिट्स होंगे? सर यहाँ पे वैसे जैसे अनाथ है तो उनके लिए तो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जैसे किसी को बेनिफिट चाहिए तो 100 रुपीज़ फीस रखी हुई है। वैसे ज़्यादातर यही है, फ्री ही करवा रहे हैं सबको कोर्स वगैरह। तो किस स्थान पर करवाएंगे? करनाल पर सर, बाल भवन। हाँ जी सर, वहीं करवाएंगे। हाँ उसके बाद कोई सर्टिफाइड करेंगे आप उसको? हाँ जी सर्टिफाइड, हाँ जी उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे सर। उसके बाद वो अपना रोजगार कर सकते हैं। हाँ जी सर। एक बार फिर बताइए क्या क्या है इसके अंदर? सिलाई कढ़ाई है, ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटी केयर जैसे, और कंप्यूटर। और फिर ध्यान दें कि मैं एक बार बताना चाहूँगा, जिला बाल कल्याण जो इसके अंदर सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और इसके अंदर एक और क्या बताया मैडम आपने? ब्यूटी कंप्यूटर का आपको एक सर्टिफाइड जो है कोर्स करवाया जाएगा। सर्टिफिकेट अभी आपको मिलेगा और आप अपना रोजगार कर सकते हैं। तो सरकार की एक अहम और एक अच्छी पहल उन लोगों के लिए जिनको रोजगार चाहिए। बने रहिएगा और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। और भी इसके अलावा जो बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन PNB ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, और क्या इसके अंदर रहने वाला है उसकी हम जानकारी लेते हैं। और नाम बताइए सर सबसे पहले। सर प्रीतम चंद। क्या है आपके पास, जो व्यक्ति आपके पास पहुँचेंगे? सर हमारे पास हम PNB ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान से हैं। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग होते हैं हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिनकी एज 18 से 45 साल की होती है, तो उनको देते हैं। इसमें हमारे पास बहुत से कोर्स हैं, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, जूट पालन, कृषि पालन, ब्यूटी पार्लर का हो गया, 2 पहिया वाहन और महिला दर्जी, इस तरह के 60 तरह की ट्रेनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। तो ट्रेनिंग के साथ कोई लोन का भी है? हाँ सर, ट्रेनिंग के बाद हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं और सर्टिफिकेट के यहाँ पे वो आगे लोन भी ले सकते हैं बैंक से, किसी भी बैंक से। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर पशुपालन है, मधुमक्खी है, जूट है, कृषि, काफ़ी अच्छे जो ब्यूटी पार्लर्स का है, काफ़ी अच्छे जो कोर्स हैं वो यहाँ आपको करवाए जाएंगे। और उसके बाद आप यदि उसमें प्रशिक्षित होते हैं तो आपको एक लोन भी मिलेगा। तो किस तरीके से हर एक व्यक्ति की एक आस है कि हम जुड़े एक अच्छे रोज़गार के साथ। बने रहें, जुड़े रहें। और काफ़ी 20 स्टॉल, जी हाँ ऐसे 20 स्टॉल बिल्कुल राइट्स में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 20 स्टॉल हैं। ये है हरियाणा महिला विकास निगम व्यक्तित्व ऋण योजना। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं
महिलाओं को अत्यधिक प्राथमिकता जो है यहाँ दी गई है कि महिलाएं जो है अपना खुद का एक जो है रोज़गार करें। तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा और इन नज़रों का शेयर भी कीजिएगा। नाम बताइए मैडम सबसे पहले। तो क्या खास है आपके पास, जो लोग आपके पास आते हैं क्या उनको मिलने वाला है? ये सर सिर्फ महिलाओं की सुविधा के लिए सरकार ने 2 स्कीमें दी है। एक व्यक्तिगत ऋण स्कीम है जिसमें क्या है, कोई भी महिला जिसकी इनकम 1 लाख से कम है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकती है खुद के कोई भी काम शुरू करने के लिए। ठीक है, जैसे किराना शॉप होगी, शूज़, कोई भी सर काम खुद का, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सब्सिडी हमारा डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है। स्पॉन्सर होती है ये बैंक के थ्रू, लोन देता है बैंक। अगर बैंक से पास होता है लोन तो SC के लिए सर सब्सिडी है 25,000 रुपये 1 लाख के लोन पे, और जनरल और BC के लिए है 10,000 रुपये सब्सिडी। ठीक है, एक ये स्कीम है। दूसरी स्कीम है सर विधवाओं के लिए अनुदान योजना। कोई भी विधवा जो 18 से 55 की एज के बीच में है वो खुद का कोई भी काम शुरू करने के लिए सेम, ठीक है, उसके लिए 3 लाख का लोन स्पॉन्सर करते हैं हम। उसमें जो लोन देगा बैंक, और जो सब्सिडी है सर मैक्सिमम 50,000 रुपये की है इंटरेस्ट के फॉर्म में, या 3 साल का ब्याज, जो भी चीज़ पहले कंप्लीट हो जाती है। आपका क्या अहम रोल रहता है? हमारा सर हम ये स्पॉन्सर करते हैं एप्लीकेशंस काम वगैरह दे के इनका, बाकी बैंक फाइनेंस करता है इसको, बैंक से टाई अप है। हाँ जी जी जी, ठीक है। तो बैंक से पास होने के बाद सब्सिडी मिलती है ये 50,000 की इसमें सर, और 10% का बेनिफिशियरी से। महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा अहम कदम सरकार का कि वो समय जो अपना रोज़गार स्थापित करें और अपने पाँव पर जो है खड़े हों। काफ़ी और भी जो है स्टॉल वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। SDM महोदय भी हैं यहाँ, उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे कि क्या यहाँ रहने वाला है। काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी एग्रो इंडस्ट्री का है, और ये हरियाणा अनुसूचित जाति के विकास निगम है, और काफ़ी ऐसे स्टॉल जो कि जो लोगों के रोज़गार के लिए एक अहम कदम आज यहाँ सरकारी स्कूल असंध के प्लेग्राउंड में है। तो बने रहें और जुड़े रहें इन तस्वीरों के साथ। और आप भी जो है यहाँ पहुँचे, यदि आपका नाम यहाँ है तो आपको एक अच्छा रोज़गार यहाँ मिलने वाला है, और कहीं ना कहीं साथ साथ में एक लोन भी जो है यहाँ मिलने वाला है। बने रहिएगा, और बैंक्स उसके बिल्कुल सामने, तो उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि बैंक भी यहाँ पहुँचे हैं। रोज़गार विभाग हरियाणा काफ़ी एक अहम, और पंचायती विभाग भी यहाँ मौके पर, उद्यान विभाग हरियाणा, जी हाँ, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान का जो ये आज मेला लगा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी एक आम आदमी को, इस आम जनता को मिलने वाला है। इन तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। पशुपालन डायरी का यदि मैं बात करूं, काफ़ी यहाँ आपको रस नज़र आएगा, तो उनसे ही बातचीत करेंगे किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स है, कितना प्रतिशत जो है कि सब्सिडी यहाँ मिलती है। तो ये तस्वीरें और लाइव तस्वीरें, थोड़ा रास्ता गुरप्रीत है। नाम बताइए सबसे पहले। आ जाओ सर, डिस्ट्रिक्ट अफसर वहीं आ जाओ, वहीं आ जाओ, कुर्सी इधर आ जाओ। बढ़िया जी, तो ठीक है, नमस्कार। नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र है, डिप्टी डायरेक्टर हूँ जी पशुपालन एवं डेयरी विभाग करनाल में। काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं, लेकिन कृषि विभाग या फिर पशुपालन विभाग, 2 स्टॉल पर ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। लोगों का रिस्पांस कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज़्यादा है। तो क्या क्या मिलने वाला है? देखिए, जो गरीब आदमी है गांव में या शहर में जो निवास कर रहा है, गांव में मुख्य धंधा या तो खेती है या उसके बाद पशुपालन है। सरकार का ये प्रयास है कि जिन लोगों की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है उनको कोई ना कोई रोज़गार का साधन देके अन्य अलग अलग विभाग के माध्यम से
उनका जो आय सत्र है वो बढ़ाया जाए। उसी को लेकर अभी हमने पीछे 29 और 30 में भी कैंप लगाया कुंजपुरा में। तो मुख्यतः जो लोगों की भीड़ है, जो लोगों को रुझान है, वो पशुपालन विभाग में है, जिससे ये संदेश जाता है कि इस विभाग की गाँव में घर घर तक पहुंच है और विभाग एक अच्छा कार्य कर रहा है और निश्चय ही इससे लोगों को लाभ मिलेगा। उसी उम्मीद को लेकर लोग इस स्टॉल पे ये भीड़ लगी हुई है। तो उसके अंदर क्या मिलता है? एक लोन मिलता है या किस तरीके से, या फिर एक कोर्स करवाया जाता है कि आप इस तरीके से करें, कुछ कंडीशंस? इसमें हेल्प डेस्क पे इस मेले के जो बातचीत है इसके बारे में बताना चाहूँगा। हेल्प डेस्क से जैसे ही ये वो फार्म जनरेट करते हैं, उन लोगों का जो सर्वे किया गया है, जो 1 लाख से कम जिनकी इनकम है, वो व्यक्ति वहाँ से अपना विभाग चयन करता है कि मैंने किस विभाग से लोन लेना है। और जैसे ही हमारे पास आता है, हम उसको उसी सूची अनुसार उसका पूछते हैं। उसको विभाग की अलग अलग स्कीम है, जैसे जनरल कैटेगरी में है 2 पशुओं का लोन है, और ऐसी कैटेगरी में भी है 2 पशुओं का लोन है। लगभग क्या कॉस्ट पड़ती है? मैं पहले बता दूं, भेड़ बकरी का भी लोन है, इसमें मुर्गी पालन भी है, 50 मुर्गी जैसे हम फ्री देते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप की स्कीम है, पिगरी का भी है। एक तो हमारे पास स्कीम बहुत ज़्यादा है विभाग में, तो उसमें दूध की जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके अनुसार हमारी जो कॉस्ट है पशुओं की, वो 50,000 से शुरू होकर 60,000 से शुरू होकर वो 1 लाख तक चली जाती है। अलग अलग कैटेगरी है वो दूध के हिसाब से। तो आमतौर पे जो इसमें जो बैंक की कोलेटरल सिक्योरिटी है वो 1,60,000 से ऊपर बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है। तो आमतौर पे जो 2 पशुओं का लोन है हम उनको 1,60,000 तक रिकमेंड करते हैं बैंकों को, ताकि पशुपालक को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आसानी से उसको वो लोन मिल जाए। भेड़ बकरी में तो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, 1 लाख का लोन है, उस पर 90% सब्सिडी है। 90%? इतनी बढ़िया स्कीम है, मतलब उसको मात्र 10,000 रुपये उसने लोन उतारना है। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है इस विभाग की, इसलिए लोगों का रुझान है, इसलिए लोगों की भीड़ है स्टॉल पे। और निश्चय ही हमारा सारा डिपार्टमेंट गांव-गांव जाके घर घर तक सर्विस देता है। लोगों से प्यार है, लोगों के बीच में जाके सर्विस देता है, इसलिए लोगों का भीड़ है जी स्टॉल पे। देखिए, आपको पूरा अनुभव होता है, और जब आप मान लीजिए 2 भैंसों के लिए लोन देते हैं 1,60,000 रुपये, उसका एक एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना दूध वो दिया जाता है, कितना वो सेल करेगा। क्या जो दूध की कॉस्ट है, मान लीजिए 50 रुपये किलो है या 60 रुपये किलो, क्या वो पूरा अपना खर्चा निकाल लेता है? देखिए, अगर ये लोगों की भीड़ है, ये इस बात का ही प्रमाण है कि निश्चय ही उसको इसमें वो अपने परिवार का 2 पशुओं से गुजारा कर सकता है। इस बात का प्रमाण है ये। और मैं भी, हम सब देहात से ही, गांव से ही उठ के आए हैं, हमने भी पशु रखे हैं। तो 2 पशुओं से मेरे ख्याल में अपना परिवार का गुजारा आदमी आराम से कर सकता है। आपका लोन भी उतारना है सर? हाँ जी, आपका लोन भी उतारना है? हाँ, लोन भी उतारना है। बात ठीक है आपकी। देखिए, ये तो सर ने बताया, लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो 100 रुपये किलो घर में पड़ता है दूध, और मार्केट में जब वो जाता है 60 रुपये किलो। लोग आते हैं एक उम्मीद करके कि हम कभी जो है एक पशुपालन का लोन लेंगे और उसके बाद उसको कर्जा भी उतारा जाएगा अपना, लेकिन फिर भी उम्मीद न छोड़ें, क्योंकि सरकार की एक अच्छी पहल है। और जो अनुसूचित जाति हैं या अन्य लोग हैं, वो जो भेड़ बकरियां हैं वो अपना लोन लें, और 90% की जो है सब्सिडी जो है उनको मिलेगी। सिर्फ 10% का ही लोन उनको भरना होगा। तो फ़ायदा उठाते रहें, बने रहें असंध हलचल रहने के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों का आप शेयर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेंगे अभी। और भी जो है काफ़ी यहाँ और बैंक्स जो है आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक लोन का जो प्रावधान और उत्थान मेला और उत्थान मेला वो यहाँ लगा हुआ है। सभी बैंक्स के, पंजाब सिंध बैंक की बात करूँ, भारतीय स्टेट बैंक के, यूनियन बैंक, वो सभी यहाँ लोन देने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन सबसे पहले क्या कंडीशंस होंगी वो उनसे जानेंगे, किस तरीके से वो लोन प्रोवाइड करते हैं। वो उनके द्वारा ये जो स्लिप भेजी जाएगी तो पूछते हैं, बने रहिएगा
और जुड़े रहिएगा। और सर कैसे हो, बताइएगा नाम, थोड़ा आगे हो जाइएगा, बताइएगा नाम। हाँ जी सर, असंध पंजाब एंड सिंध बैंक से सीनियर मैनेजर अजय पाल शर्मा। तो क्या खास है आज, किस तरीके से लोगों को फायदा हुआ? सर आज ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बैंक यहाँ पर आए हैं। जो भी 18 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के अलग अलग, जिनसे एप्लीकेशन प्रोसेस होकर हमारे पास आ रही है लोन के लिए लाभार्थियों के लिए, हम उनको यहीं पे प्रोसेस करके और इन प्रिंसिपल सैंक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर उनकी एलिजिबिलिटी कंपाइल करते हैं, वो बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो हम उनको हैंड टू हैंड डिसबर्समेंट भी दे रहे हैं। कितना लोन करवाते हैं या वो जो प्रोवाइड कर देंगे? ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, जो लाभार्थी की एप्लीकेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। मिनिमम इसमें कुछ नहीं है, ना मैक्सिमम है, कितना भी लोन ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एप्लीकेशन जिस तरह की प्रोजेक्ट होगा, उसका जिस तरह की एप्लीकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। कितने दिन के बाद मिलेगा? तुरंत प्रभाव, आज के आज सैंक्शन दे रहे हैं, हैंड टू हैंड सैंक्शन मिल रही है। बीच में कोई नहीं है, मतलब चौकीदार नहीं बीच में कोई ये करने वाला कि 10% 5% हो जाता? नहीं सर, ये 100% अच्छा काम है, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के साथ चलेगा? हाँ जी, हाँ जी, सरकार के साथ है। देखिए कई बार लोगों की शिकायतें आती हैं कि जब लोन लेते हैं तो कुछ उनसे लिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज सरकार की एक अच्छी पहल है यहाँ, और जो सैंक्शन होगा, जो लोन सैंक्शन होगा, वो यहाँ से साथ के साथ जो है आपको मिलने वाला है। तो बने रहिएगा, और अपने जो रोज़गार है, उत्थान है, अपना जो परिवार है उसको आप पालना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, बैंक का लोन भी आपको उतारता है। समस्याएं काफ़ी होती हैं, लेकिन फिर भी बने रहें और जुड़े रहें। और भी अलावा यदि मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, सेंट्रल बैंक की बात करूं, वो सब जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है लोगों के रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ है। तो बने रहें और जुड़े रहें। इधर दिखाइए, कैसे हो? हाँ जी मैनेजर साहब, थोड़ा रास्ता दे दो। हाँ जी, हाँ जी। नाम बताइए सर सबसे पहले। मेरा नाम संदीप है जी। और क्या खास मिलने वाला है आज जो भी मुख्यमंत्री की योजना चली है, अंत्योदय उत्थान योजना, इसमें जो भी गरीब तबके के लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख तक है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ये मेला चलाया गया है। इसमें जो भी उनकी बैंक की जो स्कीम है उनके बारे में उनको बताया जाएगा, और उनको जो लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उनकी जो इनकम है सालाना वो इंक्रीज हो सके और बढ़ जाए। नहीं, हमसे लोन वो किसी, अब जैसे डेयरी का लोन लेने आ रहे हैं तो वो डेयरी लेंगे तो अपनी इनकम बढ़ाएंगे, दूध बेचेंगे, या कोई भेड़ बकरी पाल रहा है। बैंक की जो स्कीम्स हैं वो एज पर गाइडलाइन जो होती हैं, वो जैसे DRI के लोन होते हैं तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 5 to 6%। हाँ जी, किस्त में डिवाइड हो जाते हैं, और उनको जब हम लोन सही भी चलाते हैं तो उनको आगे लोन बढ़ाने का भी उनका प्रोविज़न मिल जाता है। हाँ जी। वैसे कितनी किस्तों के अंदर वो डाइवर्ट होगा? वो 2 साल 3 साल, मैक्सिमम 3 साल, जैसी इच्छा हो, बाकी 3 साल मिनिमम हम मान के चलते हैं। बताइए सर जी। सर मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट करनाल में। आई एम चंद्र मोहन, फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर हूँ मैं, और मेरे पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 330 रुपये में नेचुरल डेथ उसकी कवर हो जाती है, इंश्योरेंस होता है, और उसकी अगर कोई डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपया उसके नॉमिनी को, परिवार को ये सहायता गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसको कैसे फिलअप करें, उसको क्या भरना होगा? सर मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करनाल से हूँ मैं, और वैसे तो जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है वहाँ जाके उसको डिमांड करनी पड़ेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर कहता है मुझे इंश्योरेंस करवाना है अपनी मोटरसाइकिल का या कार का, तो ये जाके उसको बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो बीमा हो रहा है 2 रुपये और 330 वाला, कृपया मुझे कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज वो अगर कोई बैंक नहीं करता तो उसको हम लोग देखते हैं कि भाई वो कोई मना नहीं कर सकता सर। और 12 रुपये में 2 लाख 12 रुपये में कवर होता है, और 2 लाख 330 में फ़र्क क्या है? उसमें एक्सीडेंटल डेथ है, उसमें नेचुरल डेथ है सर। अगर एक्सीडेंटल से डेथ होती है तो उसमें उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट देके तो उसका 4 लाख का बीमा कवर हो जाता है सर। और इसी तरह जनधन का अगर कोई व्यक्ति खाता खुलवाता है तो 30,000 रुपये वहाँ है। अगर कोई व्यक्ति अपना रुपए ATM लेता है तो वहाँ भी
ऑटोमेटिकली 2 लाख का इंश्योरेंस है। इस प्रकार कोई भी जो बीपीएल वाला है, जो ये हमारे यहाँ जो मेला लगाया गया है वो गरीब आदमियों के लिए है, तो 6 लाख का जो इंश्योरेंस है 342 रुपये में वो कवर हो जाएगा सर। तो यदि गरीबी रेखा की बात करें तो आप गरीब किसको कहेंगे, कितने पर? गरीब अभी तो जो गरीबी रेखा 1,80,000 और 1 लाख से नीचे वाले हैं, ठीक है सर। शहरों में 1,80,000, पर गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है कि जो 1 लाख से कम वाले हैं उनको हमने अबव पॉवर्टी लाइन करना है। 1 लाख से ऊपर वालों को अबव पॉवर्टी लाइन करना है। तो इसमें नो का कोई मतलब नहीं है, ना का कोई मतलब नहीं है। जो भी व्यक्ति वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगा उसको कुछ ना कुछ दे के भेजना है यहाँ से। तो ये है, आपको लोन भी यहाँ मिलने वाला है, आपको इंश्योरेंस भी यहाँ मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा जो एक अनुभव आज सरकार ने यहाँ शुरू किया है, एक पहल शुरू की है, वो कहीं ना कहीं जो लोग 1 लाख रुपए से कम की आमदनी के, तो उनके लिए ये एक अहम। हाँ जी, हाँ जी, बैनर क्या क्या? हाँ यहाँ सामने से, हाँ बताइए सामने से आना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम भारत भूषण है। मैं सेंटर मैनेजर CFL टीम, जो सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम है, जो लीड बैंक के साथ मिलकर चलती है। तो पिछले 4 वर्ष से हम भी असंध ब्लॉक में काम कर रही है, हमारी पूरी टीम, मेरे फील्ड कोऑर्डिनेटर। तो हम भी इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम को देखते हैं, जिसके अंदर जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जो 18 से लेकर 70 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भी बैंक में खाता है, गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक में खाता है, तो वो अपना ये इंश्योरेंस करवा सकता है, जिसमें दुर्घटना, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर मृत्यु पर 2 लाख रुपया मिलता है, और डिसएबिलिटी पर यदि 50% से ज़्यादा हो तो 1 लाख रुपया मिलता है। इसी जिसका मात्र प्रीमियम 12 रुपये वार्षिक है, 1 रुपया 1 महीने का। और इसी प्रकार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, जिसका प्रीमियम वार्षिक 330 रुपये है, ये भी 2 लाख रुपये का बीमा है। इसमें एनी टाइप ऑफ डेथ, नॉर्मल डेथ पे भी गवर्नमेंट 2 लाख रुपया देती है। इसमें जो उम्र है 18 से 50 वर्ष। यदि अभी पिछले दिनों की बात करें तो कोविड के दौरान बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, तो किसी भी कंपनी ने किसी को कोई क्लेम नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत हमने बहुत सारे क्लेम करवाए। तो इस स्कीम की यही बड़ी खासियत है कि एनी टाइप ऑफ डेथ 18 से 50 वर्ष की उम्र में, चाहे वो बुखार से, घर बैठे बैठे अटैक से, किसी भी प्रकार से नॉर्मल डेथ हो तो उसके परिवार को मिलता है। इसके साथ साथ सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना है। कोई भी संगठित और गैर संगठित क्षेत्र का व्यक्ति इस योजना में भाग लेकर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ये पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसमें 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक 5 स्लैब हैं। और इस पेंशन की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हस्बैंड की मृत्यु के बाद उसकी वाइफ को आधी पेंशन ना मिलके पूरी पेंशन मिलती है, और उसकी भी मृत्यु के बाद एक कॉर्पस अमाउंट होता है। जैसे यदि किसी की 5,000 रुपये महीने की पेंशन है और मियाँ बीवी दोनों की डेथ होने के बाद उसके बच्चों को 8.5 लाख रुपये कॉर्पस अमाउंट मिलता है। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। थैंक यू। लाइव तस्वीरें बने रहें, जुड़े रहें, और भी जो है काफ़ी लगातार ये सुविधाएं देते हुए, ये नेट वाले भी सुविधा दे रहे हैं क्या? अच्छा, ये दूसरा भाई है। आज क्या है खास आपके पास? हाँ बताइएगा, क्या खास है? कहाँ गए मैनेजर साहब? आ रहे हैं, अरे घूमने गए। भारतीय स्टेट बैंक, नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए नाम जी। मेरा नाम दीपक टंडन है। दीपक टंडन है। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के असंध की तरफ से आए हुए हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत जितने भी लोग आए उनको बताएंगे। इसकी PKCC है, KCC है और मुद्रा लोन है, उसके बारे में। इसकी PKCC है, उसमें 1,60,000 तक का लोन मिल रहा है 3 पशुओं पे, और 7% तक रेट पे मिल रहा है। अगर वो सही चलाते हैं तो उसमें 3% की सब्सिडी है, तो ऑलमोस्ट 4% पे वो मिल जाता है, 4% पड़ता है उसमें। तो काफ़ी मतलब बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो पशु लोन तो इससे पहले भी आपके पास पहले होंगे, क्या लगता है पशुओं का पैसा पूरा हो जाता है और लोन जमा करवा देते हैं सारा? देखो ऐसा है कि अब हमने किए हैं PKCC, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है। तो अच्छी बात है, लोग मतलब लोन ले रहे हैं, उसको चुका रहे हैं, तो एक अच्छा एक व्यवहार बन रहा है कि आगे भी उनको और लोन मिल सकता है, और पूरी जिंदगी लोन मिलेगा। मतलब नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चुकाएंगे तो मतलब और भी बैंक उसके आगे लोन दे सकता है।
ठीक है ना। लगे हुए हैं मोदी जी भी 2022 में कहा था कि किसानों की आय जो है दुगनी हो जाएगी, लेकिन आज भी ये स्थिति है कि एक आम आदमी, एक आम इंसान, एक जो घरेलू व्यक्ति है वो लगातार लोन ही उसको लेना पड़ेगा अपने ज़िंदगी के चक्कर को चलाने के लिए। अब देखना ये चक्कर वो कब तक चलेगा। मैडम हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इन तस्वीरों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। नाम बताइए सबसे पहले। श्वेता, मैं ग्रीन मार्केट असंध ब्रांच से हूँ। हम लोगों ने भी यहाँ पे ऋण के लिए या फिर कोई और बैंक की योजनाएं हैं, सब उसके लिए कैंप लगाया है। लोग यहाँ आके हमसे कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, ब्याज दरें पूछ सकते हैं और किस प्रकार से उनको आसानी से ऋण मिल सकता है वो सब पूछ सकते हैं, जैसा कि सर ने भी आपको बताया। तो ऋण के अंदर तो नहीं ऐसा कुछ जर्नल लगा है, अनुसूचित जाति लगा, ऐसा तो कोई नहीं है? क्योंकि वहाँ जैसे पशुपालन विभाग था, उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित जाति वाले हैं उन 90% जो है चुकाना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ 10% चुकाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ, सबके लिए ये सेम ही रहेगा। सब्सिडीज़ हैं, जो अच्छा लोन चलाता है उनके लिए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। हाँ, तो आप चाहते हैं कि लोग आपसे जुड़े? हाँ जी, लोग बिल्कुल हमसे जुड़ें, हमारी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं और बैंक से उनका अच्छा व्यवहार बने। आप यदि अपना रोज़गार, समय रोज़गार चलाना चाहते हैं, आप यदि कोई रोज़गार आपके पास नहीं है तो बैंकों के साथ जुड़ें और आज अंत्योदय जो उत्थान ये योजना मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई उसमें अपना एक अहम कदम है ये। आप भी जुड़ें और अपने जो अस्तित्व है, जो अपना एक संगठित होता है परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसमें बैंकों का जो है काफ़ी एक अहम रोल रहता है। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और अभी आखिर में एसडीएम महोदय से बात करेंगे कि कब तक जो है आज के मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं, क्या क्या उसके बाद जो है कार्य होने वाला है। लेकिन मेला पूरा शुरू है और 2022 में 1 जनवरी पहुंचने वाली है, आने वाली है। और जैसे कि भारत के पीएम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आय दुगनी हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि किसान कहाँ खड़ा है, क्या उसकी स्थिति है। तो बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा और चलते हैं सीधा एसडीएम महोदय मनदीप सिंह के पास। आगे जा रहे धर्मपाल सालवन से एसडीएम महोदय मनदीप सिंह हमारे साथ हैं, क्या खास है उनसे जानेंगे और क्या लोगों को मिलने वाला है। काफ़ी रश है तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को राम राम। बहुत बहुत राम राम जी, धन्यवाद, थैंक यू। क्या खास है सर आज एक आम व्यक्ति के लिए जो अपना अस्तित्व जो है उत्थान है, ये लोन मेला भी है और एक रोज़गार मेला भी, क्या खास है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आज असंध के स्कूल के ग्राउंड में आज ये मेला लगा है, जिसका मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ये मेला सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें जो भी फैमिली जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, जो परिवार पहचान योजना के तहत जिसकी वेरिफिकेशन की गई थी, उसमें जो हमारे पूरे असंध के लगभग 3200 फैमिली जो हैं वो निकल के अभी वेरिफिकेशन में आई है, जिनकी इनकम जो है 1 लाख से कम है, जिनकी पारिवारिक इनकम। तो उनको लगभग हमारे 18 से 19 जो विभिन्न विभागों की और जो 19 विभागों की विभिन्न स्कीमें हैं, उनके तहत आज यहाँ बेनिफिट है वो दिया जाएगा। वो किसी भी स्कीम में यहाँ आके अपना डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और आज ही कंक्लूड किया जाएगा उसको और स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आज नहीं होता तो उसके बाद विभाग की जिम्मेवारी बन जाएगी उसको सर्विस देना और उस स्कीम को पूरा बेनिफिट उसका देना। तो विभाग खुद बुला के उसको स्कीम का बेनिफिट देगा। इसके अलावा जैसे कोर्सेज की बात है, ब्यूटी पार्लर का बात करें या सिलाई का बात करें, वो उससे अलग है लोन। क्या बैंक साथ के साथ लोन प्रोवाइड करेंगे? बैंक आज यदि किन्हीं कारणों से पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यदि सैंक्शन नहीं हो पाता, कोशिश यही रहेगी कि लोन सैंक्शन किया जाए। लेकिन बैंक की कई बार रिक्वायरमेंट्स होती है, यदि वो पूरी नहीं हो पाती तो बैंक खुद बुला के उनको, क्योंकि हम खुद फॉलोअप करेंगे, जिसका ऑनलाइन फॉर्म होगा कि उसको बेनिफिट, बल्कि इसको रिव्यू के लिए इसके बाद फिर दोबारा मेला लगाया जाएगा कि इसका कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिला और कितने रह गए, उसके रिव्यू के लिए भी। 3200 परिवार है सर, लगभग कितने गाँव से हैं? ये हमारे पूरे असंध ब्लॉक के और शहर के 3200 परिवार हैं, जिनको
6 शिफ्टों में बुलाया गया है। आज 10, 2, 12 और 2 बजे की शिफ्ट है। ऐसे ही कल 10, 2, 12 और 2 की शिफ्ट रहेगी। तो ये हमारे सभी जो असंध ब्लॉक के जितने 40 गांव हैं और शहर हैं, तो उन सभी में से इनको बुलाया गया है। आज मुख्य तौर से कौन कौन पहुँचेंगे? आज एज ए चीफ गेस्ट तो शहर की तरफ से जो माननीय मेयर हैं जो करनाल से रेणुबाला मैडम, वो आ रही हैं, और जो गांव की तरफ से हैं बख्शीश सिंह विर्क जी, एक्स MLA जो हमारे असंध के हैं, वो पार्टिसिपेट यहाँ कर रहे हैं। लगभग कितनी देर के बाद प्रॉपर तरीके से? उनका अभी 12 बजे के बाद का टाइम दिया गया है और उसके बाद ही वो आएंगे। अपने जीवन को उत्थान यदि आप चाहते हैं रोज़गार करना, और उसके अलावा लोन भी जो है बैंक्स के द्वारा वो दिए जाएंगे, तो सरकार की एक अहम पहल है शुरू की गई है आपके लिए, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और जो आपको समय दिया गया है उस समय पर जो है आप ज़रूर बने रहें असंध हलचल हरियाणा के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर भी करें। थैंक यू सर। बैंड हो गया, 7.3 कहीं वहाँ गिर गया। सीमा एक बार फिर दिखाना चाहूँगा पूरा का पूरा जो सभी वहाँ से स्लिप जो बनवा करके यहाँ उनको बैठा दिया जाता है, ये स्थान है, और यहाँ से अनाउंसमेंट करने के बाद उसको उसी स्टॉल पर भेज दिया जाता है जो उसका नंबर है। 1 से लेकर के 20 स्टॉल तक यहाँ लगी हुई है, और किस तरीके से एक अच्छा अनुभव सरकार का मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान जो मेला है वो आज प्ले ग्राउंड में सरकारी स्कूल के रखा गया है। तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और जो समय आपको दिया गया है उसके ऊपर जो है आप यहाँ पहुँचे। बने रहे असंध हलचल हरियाणा के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। यार इतनी आवाज लगा रही वो बोर्ड दिखाओ। कृष्णा देवी।